चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की, जिसके अंदर आज हम अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनका अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम उससे आगे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां बच गई थी उनका अध्ययन करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां आपको बताया है मैंने फर्स्ट पार्ट में कि हार्मोन इनसे रिलीज होता है। अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां इन सबसे हार्मोन रिलीज होता है। हार्मोन रिलीज होने का मतलब ये है कि ये डक्टलेस होती है। डक्टलेस यानी नलिका विहीन होती है। ये हार्मोन सीधा ब्लड के अंदर स्रावित हो जाता है। अब बॉडी की संरचना के आधार पर सबसे ऊपर हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में अगर बात की जाए, मस्तिष्क के अंदर जो ग्रंथियां उनकी बात करते हैं, उसमें सबसे पहले ऊपर ग्रंथि जो सबसे प्रथम ग्रंथि आती है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये मनुष्य के ब्रेन में स्थित होती है। ब्रेन या जिसको आप मस्तिष्क या दिमाग बोल दो, उसमें स्थित होती है, ब्रेन में स्थित होती है। और ये नर्वस सिस्टम, नर्वस हार्मोन स्रावित करती है। नर्वस हार्मोन स्रावित करती है। नर्वस हार्मोन यानी तंत्रिका से संबंधित जो हार्मोन है वो स्रावित करती है। और सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। शरीर के अंदर जितनी भी ग्रंथियां होती है, हाइपोथैलेमस के कहे अनुसार ही हार्मोन वो स्रावित करती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। दूसरी अगर ग्रंथि की बात की जाए, मानव मस्तिष्क के अंदर ही दूसरी एक और बड़ी बेहतरीन, बड़ी शानदार ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि कहें, इसको थर्ड आई बोला जाता है। थर्ड आई ये दोनों आंखों के बीच में जो जगह है, इस मस्तिष्क में बिल्कुल जहां अपने तिलक लगाते हैं उस जगह पर मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। ये जो ग्रंथि है, इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आपको पता है कि काले रंग जब काला पड़ता है तो उसके लिए उत्तरदायी मेलेनिन हार्मोन को माना जाता है। तो रंग काला करने वाला एक तो हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन। दूसरा हार्मोन है इससे निकलने वाला है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन नींद आने के लिए उत्तरदायी है। ज्यादा नींद आए इसका मतलब उसमें पीनियल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव है। जैसे आप देखते हो कि बच्चों को ज्यादा नींद आती है, जब बच्चे होते हैं तो उनमें ज्यादा नींद आती है, तो उसमें सेरोटीन ज्यादा रिलीज होता है, कारण उनमें पीनियल जो ग्लैंड है वो ज्यादा एक्टिव होती है। पीनियल ग्लैंड समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े उम्र बढ़ती है उसे वैसे वैसे इसकी सक्रियता है वो कम होती जाती है। ये बच्चों में ज्यादा सक्रिय होती है ये ग्लैंड जो है, तो इसलिए बच्चों को आप देखते हो कि छोटे बच्चों को ज्यादा नींद आती है। तीसरी अगर ग्रंथि की बात की जाए, मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होती है, तो तीसरी ग्रंथि बड़ी महत्वपूर्ण जो ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जिसको पढ़े। ये मटर के दाने के समान बिल्कुल छोटी सी ग्रंथि होती है। मटर के दाने के समान बिल्कुल छोटी सी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी कहें तो भी सही रहेगा, 0.6 ग्राम ही इसका वजन होता है। और ये बेस ऑफ ब्रेन यानी ब्रेन के तल में स्थित होती है। ब्रेन इसके ऊपर रखा हुआ है एक प्रकार से, ठीक है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल ऑल बॉडी कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर पीयूष ग्रंथि के बारे में आगे इससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में और पढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अपने देखते हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है उनमें सबसे पहला है टीएसएच। टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। ये जो है ये जो हार्मोन है टीएसएच, ये थायराइड जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि के बारे में अभी अध्ययन करेंगे आगे, जो गले में होती है, इसको उत्तेजित करता है। और इस थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इसकी पूर्ति करता है, ठीक है। थायरोक्सिन जो है इसको इसका लेवल स्तर बनाए रखने के लिए थायराइड को उत्तेजित करने का जो काम है वो टीएसएच हार्मोन के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो हार्मोन निकलता है वो है एसटीएच। एसटीएच यानी समेटोट्रोपिक हार्मोन। इसको जीएच या ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन भी बोला जाता है। इसके कारण व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है या कम रह जाती है। ज्यादा ये रिलीज होने पर लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जाइंट स्तर का आदमी बन जाता है, बिल्कुल विशालकाय जिसको बोला जाता है, जैसे ग्रेट खली हो गया। और कभी कभार ये हार्मोन कुछ व्यक्तियों में बिल्कुल रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से आदमी बौने रह जाते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि से संबंधित हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है।
तीसरा जो मुख्य हार्मोन इससे निकलता है वो है एलटीएच। एलटीएच यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टो जो शब्द है वो दूध से संबंधित होता है। आपको पता है कि दूध से संबंधित शब्द है लैक्टो। दूध का जो निर्माण है, दूध का जो निर्माण है वो इस एलटीएच हार्मोन के द्वारा किया होता है। आगे का जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के स्त्राव से संबंधित है। दूध का जो स्त्राव है आसानी से हो जाए, है ना, उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। ठीक है, आगे चले। आगे है एक वेसोप्रेसिन हार्मोन और है, जो भी वो भी किससे, पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। ये जो है ये पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है। पेशाब एक स्तर से ज्यादा अगर किसी में बहाव हो रहा है पेशाब का, तो इसका मतलब है इसमें वेसोप्रेसिन ज्यादा रिलीज हो रहा है, ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है। ये पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है। ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। आगे मस्तिष्क में 3 प्रमुख ग्रंथियां हम पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष जो ग्रंथि है, इनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब इससे नीचे आए तो गले के अंदर चले तो अपने थायराइड ग्रंथि होती है, इसको अवटु ग्रंथि भी बोला जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है इससे, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन, वेरी इजी। और बीपी को नियंत्रित रखती है, बीपी को कंट्रोल करती है। अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसमें एक तो टायरोक्सिन होता है और एक आयोडीन होता है। मैं सुना होगा कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या गाइटर रोग हो जाता है। आयोडीन अगर आप कम लोगे तो आपको घेंगा, गला जो सूजन आ जाती है, गले के अंदर फूल जाता है, वो इस उस रोग को गाइटर रोग या घेंगा रोग बोला जाता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। दूसरा प्रकार का एक वो रोग है क्रिटिनिज्म होता है, जो बच्चों में हो जाता है। बच्चों में एक जो क्या बोल सकते हैं कि आलस्य की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल बोलना नहीं, शांत रहना, बिल्कुल चुपचाप रहना, वो क्रिटिनिज्म होता है, उसे क्रिटिनिज्म बोला जाता है। ये भी इस थायराइड के कारण होता है। इसके बाद में मेसोडेमा है, जो मोटापे को बनाता है, शरीर ज्यादा मोटापा ले लेता है, तो ये भी इस थायराइड की वजह से होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे का अंतःस्रावी ग्रंथि है उनके बारे में और पढ़ते हैं। चलिए अब आगे पैराथायरॉयड जो ग्रंथि है उसके बारे में पढ़ते हैं। गले में थायराइड ग्रंथि होगी, उसके बाद पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है, इसको पैरा अवटु ग्रंथि बोला जाता है। ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसको पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। बाकी सभी ग्रंथियों को आपको पता है कि पीयूष मास्टर ग्लैंड होती है, वो सब ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, लेकिन पैराथायरॉयड एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसको पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि, इसके नाम से ही आपको पता है कि इससे पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा, और ये शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। आगे गले से नीचे आए तो वक्ष आ जाता है। वक्ष तल पर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड जिसको बोले, ये प्रतिरक्षा ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के अंदर प्रोटीन और लिम्फोसाइट यानी WBC, जो रोगों से लड़ने में सबसे रोगाणुओं से लड़ने में सबसे हमारे सैनिक होते हैं, एक तरीके से शरीर के सैनिक होते हैं WBC, उनका निर्माण करती है, इसलिए इसको प्रतिरक्षा ग्रंथि बोला जाता है। ये 15 साल तक की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए उनमें प्रोटीन स्वतः निर्माण होता रहता है। देरी से भूख लगती है, भूख की परवाह नहीं होती उनके, क्योंकि उनमें प्रोटीन स्वतः निर्माण इस ग्रंथि द्वारा होता रहता है। ठीक है, तो ये बड़े काम की ग्रंथि है। उसके बाद आगे की जो ग्रंथि है वो है एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क। आपको पता है कि वृक्क जब हमने पढ़ा, उत्सर्जन तंत्र में हमने किडनी जब पढ़ी, तो किडनी के ऊपर जो स्थित होती है एक टोपीनुमा संरचना में एड्रिनल ग्लैंड स्थित होती है। इसको 4S या 3F, इसका उपनाम है ये 4S या 3F ग्लैंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये शुगर, साल्ट और स्ट्रेस और सेक्स के समय शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करती है। फियर, F3F 3F से क्या मतलब हो गया, फियर, फाइट और फ्लाइट के समय ये एक्टिव होती है। ये करो या मरो हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि है तो एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी के टाइम रिलीज करती है। ये संकटकालीन परिस्थितियों से लड़ने में मदद करने वाला हार्मोन इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, बीपी को तेज करता है। आपको पता है कि संकटकालीन परिस्थिति होगी तो बीपी स्वतः ही बढ़ जाती है आदमी की, वो बीपी स्वतः नहीं बढ़ती,
एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित एड्रेनलिन नलीन हार्मोन के द्वारा बीपी बढ़ जाती है। आगे की अगर बात की जाए तो गोनैड ग्लैंड या जनन जो ग्रंथियां हैं वो आपको पता है कि मेल और फीमेल के हिसाब से अलग अलग होती है। तो जनन ग्रंथियां है, मेल में टेस्टिस होती है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। पेशाब में गंध का कारण होता है टेस्टोस्टेरोन। पेशाब में जो गंध आती है, स्मेल आती है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। तो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है, और फीमेल में दो ओवेरी होती है। जिस प्रकार मेल में टेस्टिस होते हैं उसी प्रकार दो ओवेरी फीमेल के अंदर होती हैं। उन ओवेरी से 3 हार्मोन मुख्यतः निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो है वो पीरियड जो निर्माण में स्त्री में या महिला में पीरियड निर्माण में सहायता प्रदान करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन का मतलब हो गया प्रोटेक्शन। ये गर्भावस्था में प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करता है। और रिलैक्सिन गर्भवती महिलाओं में जो मांसपेशियां अच्छे से डिलीवरी हो, इसलिए मांसपेशियों को रिलैक्स से उसको प्रसारित करने का एक तरीके से कार्य करता है। तो होपफुली आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी, जिसमें हमने सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनको बारे में हमने अध्ययन किया है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।